हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि निकिता को ठंड लग रही थी और वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे, और उसके आगे क्या हुआ वो आज के पार्ट में देखेंगे। निकिता ने हाँ में सर हिलाया और अर्जुन ने एक सॉफ्ट पतली जैकेट पहना था जो उतार कर उसने संध्या को दे दिया और बोला, लो पहन लो। संध्या ने जैकेट पहन लिया। ये देखकर निकिता को बहुत बुरा लगा क्योंकि अर्जुन को निकिता ने पहले ही कहा था कि उसे ठंड लग रही है, लेकिन अर्जुन ये बिल्कुल ही भूल गया था। निकिता देखती है कि अर्जुन और संध्या अपनी स्कूल की बातें कर रहे हैं और निकिता चुपचाप बैठी थी और उसे वहाँ पर अजनबी जैसा लग रहा था। इसलिए कुछ समय बाद निकिता वहाँ से बिना कुछ बोले ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन देखता है कि निकिता वहाँ से चली गई। संध्या कहती है, निकिता चली क्यों गई? फिर अर्जुन को याद आता है कि निकिता ने उसको तभी बोला था कि उसे ठंड लग रही है। फिर अर्जुन संध्या से बोला, उसको नींद आती होगी, वो ऐसी ही करती है। संध्या मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ, लेकिन तुमने अपने से 7 साल छोटी लड़की से शादी क्यों की? तुम 28 के, वो बेचारी 21 की। तुम तो समझदार हो गए होगे शायद, लेकिन वो बच्ची है, उसे घूमना पसंद है, तो तुम उसके बारे में भी सोचो, ना कि हमेशा अपनी बातें ही उस पे थोपते रहो। अर्जुन कहता है, तुम जाओ, ठंड लग जाएगी और तुम्हें सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। संध्या कहती है, तुम्हें याद है? अर्जुन कहता है, बचपन से साथ हैं हम, तो याद ही होगा ना। वो तो तुमने 4 साल पहले छोड़ दिया, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर साथ देने को तैयार था। संध्या कुछ नहीं बोलती है और अपना सर नीचे करते हुए बोलती है, चलो मैं जाती हूँ। फिर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। अर्जुन देखता है कि निकिता सो रही है। वो फिर कुछ नहीं बोलता है और दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठकर तैयार हो जाता है और निकिता को उठाता है। निकिता उठो, हम लेट हो जाएंगे, बहुत जगह घूमने जाना है। निकिता उठती है और अर्जुन से बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, अगर आपको जाना है तो आप जाओ। अर्जुन कहता है, तुम्ही को तो घूमने जाना था, और अब जब मैं चलने को तैयार हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं जाना है? निकिता कहती है, मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं, आपको जाना है, आप जाओ। ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो निकिता से बोलता है, पागल हो क्या तुम? एक पल क्या दूसरे पल क्या बोलती हो, कुछ समझ नहीं आता है। निकिता गुस्सा में कहती है, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, और हर चीज़ मैं आपकी मर्ज़ी से क्यों करूं? फिर अर्जुन को निकिता का ऐसे बदतमीज़ी से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। फिर अर्जुन निकिता को बोलता है, निकिता अच्छे से बात करो, बदतमीज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकिता कहती है, आपको इतनी दिक्कत है तो मत करो बात मेरे से। अर्जुन का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अर्जुन कहता है, तुम किस बात के लिए इतना चिल्लाकर बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? अब बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ और चलो। निकिता कहती है, ना चुप रहूँगी और न ही कहीं जाना है मुझे। अर्जुन निकिता को फिर ऊंची आवाज़ में बहुत ज़ोर से डांटता है, जिससे निकिता डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर निकिता अपनी आंसू पोंछते हुए चुपचाप बाथरूम में चली जाती है और अर्जुन नीचे लॉन में चला जाता है। नीचे अर्जुन को लॉन में देखकर संध्या उसके पास जाती है और अर्जुन के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम सुबह सुबह नीचे? लेट से उठने वाला इंसान आज जल्दी उठ गया, बीवी ने सिखा ही दिया तुम्हें जल्दी उठना। ये बोलने के बाद संध्या मुस्कुराते हुए अर्जुन के बगल में आकर बैठ गई। अर्जुन संध्या को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया।
जवाब ना मिलने के कारण संध्या ने फिर से पूछा, अर्जुन सब ठीक है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, किस्मत मेरी देखो, पहले तुम्हें चाहा तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पाया, बल्कि और दोस्ती कर ली यहाँ आकर। और एक वो है जो कि मेरे भरोसे आई है, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, और ऊपर से उस पर ही मेरा गुस्सा हमेशा निकल जाता है। मेरी गलती थी, लेकिन मैं ही गुस्सा हो गया उस पे। दोनों बातें कर रहे थे, उतने में निकिता फ्रेश हवा खाने बालकनी में आई और उसने संध्या और अर्जुन को एक साथ बैठे हुए देखा और सोच लिया कि शायद अभी भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर निकिता कमरे में आती है और बेड पे बैठकर सोचने लगती है, संध्या और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर मैं क्यों बीच में आऊँ? ना वो मुझसे प्यार करते हैं और ना मैं उनसे, फिर क्यों ना मैं दोनों के बीच से हट जाऊं। ये सोचने के बाद निकिता वहां से अपना बैग और अपना पर्स लेकर निकल जाती है। संध्या और अर्जुन को काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए अर्जुन बोलता है, मैं जाता हूँ, निकिता को सॉरी बोल दूँगा, वो मान जाएगी। संध्या कहती है, वाह, आज तक किसी को सॉरी बोले हैं आप? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, निकिता बच्ची है, अगर माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं तो वो अपने ज़िद पे अड़ी रहेगी। संध्या कहती है, चलो ठीक है, जाओ। अर्जुन फिर अपने कमरे में जाता है और देखता है कि कमरे में निकिता है ही नहीं। पूरे कमरे में वो ढूंढता है, फिर उसकी नज़र बैग में जाती है और वो देखता है कि सिर्फ वहाँ उसका बैग है, निकिता का बैग नहीं है। फिर वो समझ जाता है कि निकिता वहाँ से अपना बैग लेकर गई है। अर्जुन घबरा जाता है और भागते हुए संध्या के पास जाता है और बोलता है, यार निकिता कमरे में नहीं है, लगता है गुस्से में अपना बैग लेकर चली गई है। संध्या कहती है, अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। अर्जुन कहता है, कैसे शांत हो जाऊं? पता नहीं कहाँ चली गई, आज तक कभी बरेली के बाहर भी नहीं गई है, पता नहीं कहाँ गई। ये बोलते बोलते अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत घबराया हुआ था। संध्या कहती है, अच्छा शांत हो जाओ और चलो साथ में ढूंढते हैं, और उसकी एक तस्वीर मेरे फ़ोन में भेज दो। मैं उसकी तस्वीर अपने कुछ दोस्तों को भेजूंगी। मेरे यहाँ कुछ दोस्त रहते हैं, वो लोग हमारी मदद करेंगे निकिता को ढूंढने में, तुम टेंशन मत लो। फिर वो दोनों निकिता को ढूंढने निकल जाते हैं। अर्जुन और संध्या के बहुत ढूंढने के बाद भी निकिता नहीं मिलती है और अर्जुन अब खुद को दोष देने लगता है। संध्या उसको शांत करवाती है। दोनों बहुत थक गए थे और एक कैफ़े में जाकर बैठ गए। तभी संध्या को उसके ऑफिस से फ़ोन आया, संध्या क्लाइंट आ गई है और आपको मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आइए। अर्जुन बोलता है, संध्या तुम जाओ, काम करो, मैं निकिता को ढूंढता हूँ। संध्या कहती है, लेकिन अर्जुन कहता है, कुछ नहीं, जाओ चुपचाप तुम। संध्या फिर जाने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त का मैसेज आता है। फिर संध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। संध्या को मुस्कुराता हुआ देखकर अर्जुन पूछता है, क्या हुआ संध्या, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, कुछ पता चला क्या? संध्या कहती है, हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसने देखा है निकिता को। अर्जुन कहता है, कहाँ? संध्या कहती है, सिवी होटल है, उसी के आगे एक चाय की स्टॉल है, वहीं पर बैठी थी। अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम ऑफिस जाओ। संध्या कहती है, लेकिन अर्जुन कहता है, एंड थैंक यू यार, मेरी जिम्मेदारी है वो, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। फिर अर्जुन वहाँ से भागता हुआ रिक्शा लेता है और संध्या जाते हुए अर्जुन को देख रही थी। फिर संध्या भी ऑफिस चली जाती है। अर्जुन उस चाय की स्टॉल के पास जाता है और देखता है कि अभी भी निकिता वहीं बैठी है और बहुत उदास है। अर्जुन उसके पास जाता है और बोलता है, निकिता, और निकिता से क्या कहता है ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 5 कल आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल।